जी शलोम सलाम, आप सभी की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदाम यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम कुछ भाइयों के सवालात और उनकी कुछ बातें हैं उनको देखेंगे। और ये अक्सर औक़ात हर एक भाई के ज़हन में सवाल भी होता है। तो ये कुछ वॉइस हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं आपको सुनाता हूँ और फिर हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इनको देखेंगे भी कि इनकी बातों में कितना दम है और ये कितना सच बोल रहे हैं। तो शुरू करते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। यीशु मसीह से पहले थी शरीयत, ठीक है। यीशु मसीह के आने के बाद शरीयत जाती रही, ठीक है। तो शरीयत का नाम अब नुक्ता शुक्ता भी नहीं है। तो जी मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आपने ये वॉइस सुनी है और इस भाई की बात सुनी है कि यीशु मसीह के आने से शरीयत का नुक्ता शुक्ता भी बाकी नहीं रहा और शरीयत बिल्कुल ख़त्म हो गई। जबकि भाई से पूछना चाहूँगा और इनसे मेरा सवाल भी है, क्या यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे आने से शरीयत अब ख़त्म हो गई है, तुम्हें उस पर अमल नहीं करना? अभी मैं इनको इनके सवाल का जवाब दूंगा। मत्ती 5 बाब 17 आयत से 18 और उसकी 19 आयत तक ये आप पढ़ लें। और ये 2 आयतें मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ भाई के लिए, ताकि इनकी अक्ल को खुदा खोले। मत्ती 5 बाब आयत नंबर 17, ये न समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। आयत नंबर 18, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। आमीन। तो मैं इस भाई से इनकी अक्ल का बताना चाहूँगा कि इनकी अक्ल में इतना दम नहीं है। ये पहले बाइबल मुक़द्दस की स्टडी करें, जबकि कलाम मुक़द्दस में ये यीशु मसीह से बड़े नहीं हैं और ना ही ये यीशु मसीह की बातों को रद्द कर सकते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि यीशु मसीह की बातों को रद्द करें, जबकि यीशु मसीह खुद ये फरमा रहे हैं कि मैं तौरात या नबियों के सहीफ़ों को मनसूख करने नहीं आया हूँ, ख़त्म करने नहीं आया हूँ, बदलने नहीं आया हूँ, बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ, उन पर अमल करने आया हूँ, उन पर चलने आया हूँ, जो कि आम इंसान नहीं चल सकता था। यीशु मसीह ने हर एक हुक्म पर अमल करके दिखाया। अब यह जो 18 आयत है, इसमें साफ लिखा है कि एक नुक्ता या एक शोशा भी नहीं टल सकता। तो वो भाई की अक्ल देख लें कि वो ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने अब तौरात का एक नुक्ता एक शोशा भी नहीं रहा। अभी एक और वॉइस आपको सुनाता हूँ। निजात बख्शी हुक्म हमारे ऊपर लागू नहीं, फजल लागू है। फजल के वसीला से ही हमें निजात मिलती है। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, बेशक हमें फ़जल ही से निजात मिलती है, क्योंकि ये खुदा का फ़जल जो है निजात देता है, यीशु मसीह निजात देता है। अब इन्होंने कहा है जी हमें हुक्म पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हुक्म पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम जो है जो मर्ज़ी कर सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं, खुदा के हुक्मों को फरामोश कर सकते हैं, उन पर अमल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं इनके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूँगा। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब आयत नंबर जो है उसकी 7 है। ऐ अज़ीज़ो, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। आमीन। एक और हवाला इनके लिए। तो जी अजीज़ भाई और बहनों, रोमियो का ख़त उसका 2 बाब आयत नंबर 31, बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। आमीन। एक और भाई की वॉइस है, वो भी आपको सुनाते हैं। भाई मसीह में आपकी सलामती हो। ठीक है, अगर आप मुत्तफिक नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं करूँगा कि देखें, तौरात आई लेकिन वो भी जुदाई को ख़त्म ना कर सकी। अंबिया के सहाइफ आए, वो भी जुदाई को ख़त्म ना कर सके। ज़बूर
नबी अंबिया के जो ज़बूर थे वो भी जुदाई को ख़त्म ना कर सके, लेकिन जुदाई जो ख़त्म की गई वो जी अजीज़ भाई और बहनों, पहली बात मैं इन भाई को बताना चाहूँगा कि हुक्म जो हैं वो जुदाई को ख़त्म नहीं करते, और नबियों और सहीफ़ों जो थे वो जुदाई को ख़त्म करने नहीं आए थे। जुदाई एक यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से हुई है ख़त्म। जो दूरी आदम और हव्वा की वजह से, गुनाह की वजह से हम पर आई थी, उस जुदाई को हुक्म के ज़रिए से ख़त्म नहीं किया जा सकता था, बल्कि उसको यानी खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से एक ख़ास तौर पर कुर्बानी जो बेऐब हो, जिसके वसीला से पूरी कायनात का कफ़ारा हो, उससे होना था। अब मैं इनके लिए एक हवाला पढ़ूँगा ताकि इंसान बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजारे और खुदा की फरमाबरदारी करे और उन पर अच्छे तरीके से चले और अमल करे, ताकि जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, जिस तरह मैं पाक हूँ तुम भी पाक बनो, ताकि इंसान हमेशा पाक रहे, उसके हुक्मों पर चले। तो इन भाइयों के लिए एक हवाला पढ़ेंगे। तो जी अजीज़ भाई और बहनों, इफ्सियो उसका 2 बाब आयत नंबर 13। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यसू में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो। आयत नंबर जो है 17 लिखा है, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। यानी ये यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें, जो आदम और हव्वा की वजह से गुनाह दुनिया में आया, मौत आई, उस मौत को और उस गुनाह को यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से दूर किया, और जो बाप और हम में दूरी थी उस दूरी को ख़त्म किया, क्योंकि उसके वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास सदाई होती है। ये मेरे अजीज़ भाई और बहनों यीशु मसीह के वसीला से हुआ। तो वो कुछ बातें समझने वाली हैं, और इनकी वॉइस में इन्होंने ये भी कहा है कि यीशु मसीह खुद खालिक है और वो खुदा है और वो ज़मीन पर आ गए, जबकि यीशु मसीह यूहन्ना के अंजील में साफ तौर पर कहता है, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। तो यीशु मसीह खालिक खुदा नहीं है। यीशु मसीह जो है यहोवा से निकले हुए, उसकी क़ुव्वत है, उसकी ताकत है, जो हमारी निजात बना, जिसने हमारी खातिर दुख उठाए, सलीब पर चढ़ा। तो खुदावंद का ये फ़ज़ल है हम पर हुआ, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो अगर इस वीडियो से अगर और भी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम इस पर बात कर सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।